सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूँ टीचिंग टॉक्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डी ट्रिपल एस बी पी आर टी 2025 के कट ऑफ का। ठीक है। और आर टी आई डेटा छात्रों के सर्वे और जो सच्चाई है उसके हिसाब से आप 100% कैसे सेफ हो वो जानेंगे। ठीक है। तो क्या पी आर टी की कट ऑफ भी जो है टीजी की तरह ही होश उड़ाएगी। अब टीजीटी में तो 150 प्लस आ रहे थे कट ऑफ, यानी कि डीएसएसबी पीआरटी में 50% कंपटीशन तो एग्जाम के दिन ही खत्म हो जाता है। वो कैसे भाई? तो ध्यान से समझो कि असली लड़ाई जो है बाकी बचे 50% सीरियस छात्रों के बीच में रहता है। अब ये असली लड़ाई पदों की संख्या है। अगर आपने पदों की संख्या में, जैसे कि टोटल वैकेंसी 1000 प्लस, जिसमें कि ओबीसी 278, एससी के पद 153, ईडब्ल्यूएस 128 से घटाकर 117 कर दिया गया, एसटी का 62, पीडब्ल्यूडी का 55, यानी कि इतना जो है पोस्ट है। ठीक है। अब ये अटेंडेंस का सच जो कि 50% कंपटीशन पहले ही खत्म करता है। कुल फॉर्म भरे गए थे 1,70,000 से 1,80,000 के अप्रोक्स। कुल छात्र जिन्होंने परीक्षा दिया एग्जाम में अटेंडेंस से एडमिट कार्ड के साथ गए हैं, ठीक है, 83,615, यानी कि उपस्थिति कितना रहा? 50% से भी कम। यानी कि एक सीट बराबर 83 उम्मीदवार, यानी कि एक सीट लड़ाई के लिए आपको 83 कैंडिडेट को पीछे छोड़ना होगा। अब ध्यान दो, एमटीएस 15%, टीजीटी पीजीटी 24 से लेके 25% के मुकाबले पीआरटी में उपस्थिति सबसे ज्यादा है। इसमें है सबसे ज्यादा पीआरटी में। अब किसने दी परीक्षा कैटेगरी वाइज जो है, अब देख लेते हैं। ठीक है। तो आरटीआई डेटा कुल 83,615 उपस्थित जो कि प्रेजेंट कैंडिडेट्स थे, स्टूडेंट्स थे, उसका डाटा है। जैसे एससी में 23%, ओबीसी का बात करते हैं तो 17%, ईडब्ल्यूएस का 6.18% था और एसटी का 3.87%। बाकी बची हुई उपस्थिति जो थी अनरिजर्व्ड की, यानी कि यूआर की थी और अन्य श्रेणियों की थी। ठीक है। अब आगे चलते हैं कि छात्रों का जो असल में कितने नंबर आ रहे हैं वो देख लेते हैं। तो भीड़ कहाँ है? 40% के पास, जो कि 130 से 40 मार्क, 26% 140 से 50 मार्क, 16% 150 से 160 मार्क्स आ रहे हैं और 17% 160 से 70 मार्क के बीच में, जो कि ये येलो वाला दिखा रहा है, ये सिलेक्टेड जोन है। क्या है भाई? सिलेक्टेड जोन है। ठीक है। और ये 1500 प्लस छात्रों का ऑथेंटिक पोल है। समझ में आ रहा है? ध्यान दो कि ये टॉप 17% में लगभग 170 प्लस छात्र हैं। यही लोग मेरिट तय करेंगे। अब आ जाते हैं अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ की तरफ। ठीक है। अब जनरल की बात करते हैं तो 160 से 65 तक तो जा ही सकते हैं भाई। एक्सपेक्टेड ये स्कोर रेंज है। ओबीसी की बात करते हैं तो 150 से लेके 155 तक। ईडब्ल्यूएस उसमें ही लगा लो भाई, 10 नंबर के 140 से 45। एससी की 135 से 40। अच्छा, ये दोनों में आगे बढ़ सकता है, यानी कि ईडब्ल्यूएस कम जाएगा, बस एससी का बढ़ा देगा, देख लेना। एसटी का 125 से 130 और पीडब्ल्यू का 120 प्लस आप मान सकते हो। ठीक है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये रियल कुछ नहीं है। ठीक है। ये 1500 प्लस स्टूडेंट का जो है डाटा एनालिसिस के तौर पे बताया जा रहा है। अब कट ऑफ की जो इतनी हाई क्यों है? हाल ही में टीजीटी रिजल्ट्स का ट्रेंड मिला। टीजीटी जो कि नेचुरल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी का 150 प्लस गया भाई। एनटीटी प्राइमरी पार्ट बी में 105 से 106 जो है नॉर्मलाइज्ड स्कोर मिला। अब पिछली बार की तरह कट ऑफ 120 से 130 जाएगी? बिल्कुल गलत। रटने वाले और एसएससी बैंक की तैयारी करने वाले छात्र का पूरा गेम बदल रहे हैं भाई। ठीक है। अब 160 प्लस जो है मैथ में टॉपर कैसे स्कोर करते हैं? मैथ, रीजनिंग, हिंदी 60 प्लस मार्क्स, 55 प्लस स्कोर कर लेते हैं। और जीएस प्लस इंग्लिश में 40 मार्क्स मार्क्स करके जो है 10 से प्लस 20 स्कोर जो है बूस्ट कर लेते हैं। ठीक है। अब पार्ट बी में 70 से 85% यानी कि सीटेट 120 वाले छात्र बिना विशेष तैयारी के
60 से 65 ला रहे हैं। जो सीटेट क्वालीफाई कर चुके हैं उसके आधार पे ही पूछा जाता है, तो तैयारी करने वाले 70 से 75 ले आते हैं आसानी से। तो अब टोटल रॉ मार्क्स देखें तो 145 से 155 प्लस नॉर्मलाइज कर दो 5 से 10 मार्क, तो 160 से लेके 165 तक जो है आपका अनरिजर्व्ड कैटेगरी में सेफ स्कोर रहता है। अब असली कंपटीशन किससे है? तो बीएड बीटीसी के साथ एसएससी, बैंक और रेलवे की पैरेलल तैयारी करने वाले छात्र से। अब पार्ट ए में मास्टर इनका जनरल पेपर इतना मजबूत होता है कि ये 70 से 80 स्कोर आसानी से कर पाते हैं। मॉक टेस्ट वेटरन्स, ये छात्र रोजाना टेक्स्ट बुक पर मॉक देते हैं और 80% एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं, तब जो जाके इनकी फील्डिंग जो है सेट होती है। अब नॉर्मलाइजेशन का सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है सबसे पहले आपका रा स्कोर। आज जो कैलकुलेट करते हो स्टेप टू डी ट्रिपल एस बी नो रिस्पॉन्स की पॉलिसी, यानी कि कोई वैलिड प्रूफ नहीं है कि आपने क्या टिक किया है। ठीक है, सबसे पहले तो ये नहीं पता रहता है। स्टेप 3 नॉर्मलाइजेशन मैजिक, छात्रों के पार्ट ए पार्ट बी में स्कोर 85 से प्लस 90 तक पहुंच जाते हैं। स्टेप 4 में है कि फाइनल रिजल्ट आ जाता है और अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ भी जारी कर दिया जाता है। नॉर्मलाइजेशन आपके स्कोर में 5 से 7 नंबर की उछाल ला सकता है, जो कट ऑफ 160 के पार धकेल देता है। ठीक है, तो ये सब था नॉर्मलाइजेशन का चक्कर भाई। आगे के रास्ते आप लोग टीचिंग टॉक्स एकेडमी की सलाह, जैसे कि आप 120 से 30 भरोसे ना बैठे, टारगेट हमेशा 150 पर रखें। ठीक है, फ्री क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसी तरह के न्यूज़ प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।